श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आज हम सभी लोगों को पता है कि यह फाल्गुन का महीना बाबा महादेव को प्रसन्न करने के साथ साथ भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को भी प्रसन्न करने का एक पवित्र माह है। ऐसे में महाशिवरात्रि से पहले पड़ने वाली इस महादिव्य एकादशी, इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। विजया एकादशी, इसके नाम से ही ऐसा आभास होने लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन में विजय प्रदान होने वाली है। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा विजय स्वरूप में हमें प्रदान होगी। यही वह व्रत है जिस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री राम चंद्र जी को विजय प्रदान हुई थी। तो आज हम सभी लोग पूज्य गुरु जी के मुखारविंद से बताए गए फाल्गुन श्रद्धा उपाय समझना है। साथ ही साथ तुलसी माँ के 3 पत्ते वाला उपाय जो भी व्यक्ति आपने जीवन में इस फाल्गुन मास की एकादशी, विजया एकादशी पर कर लेता है, महाशिवरात्रि से पहले वाली एकादशी पर कर लेता है, उसके जीवन के सारे संकट धीरे धीरे जरूर दूर होते हैं। धन संपदा व्यापार वृद्धि के लिए यदि पितृ दोष है तो निश्चित है दूर जरूर होगा, क्योंकि फाल्गुन श्रद्धा उपाय हम सभी लोग समझेंगे किस प्रकार करना है, कब करना है, इन सब की चर्चा आज हम सभी लोग करने वाले हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। चलिए सबसे पहले हम सभी लोग उपाय को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सभी को इस दिन गुरुवार का दिन है। देखिए, गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को बहुत ही प्रिय है और गुरुवार के दिन एकादशी पढ़ने के कारण इसका महत्व कई गुना अत्यधिक बढ़ जाता है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान गुरु बृहस्पति को समर्पित है, साथ साथ भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को। तो ऐसे में हमें इस दिन जब भी आप स्नान करें, एकादशी के दिन पूज्य गुरु जी कहते हैं एकादशी के दिन जब भी आप स्नान करें, तुलसी की सूखी लकड़ी को स्पर्श कराकर डालकर स्नान करें, या फिर 1 चुटकी हल्दी डालकर सबसे पहले आपको स्नान करना है। जब अभी आप स्नान करें, 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें सबसे पहला, क्योंकि पहला काम। फिर उसके बाद हम सभी लोगों को भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के सन्मुख इस प्रकार से, आपके घर में कोई सा भी माताएं गुरुवार का भी व्रत करती हैं, व्रत करें, या फिर आपके घर पर लड्डू गोपाल हैं, आप लड्डू गोपाल का पूजन करते हैं तो 1 दीपक मंदिर में अवश्य लगा दें स्नान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद। फिर उसके बाद हम सभी को इस प्रकार से भगवान लड्डू गोपाल के सन्मुख हमें तुलसी जी के 3 पत्ते, हमें तुलसी जी के जो आप 3 पत्ते रख को की चर्चा की गई है, आपको बाबा भगवान लड्डू गोपाल को तुलसी के पत्र से उनका भोग लगाना है। परंतु ध्यान रहे, इस दिन भगवान श्री हरि नारायण का भोग तुलसी से लगाने से हमारे जीवन में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा मिलती है। परंतु ध्यान रहे, इस दिन तुलसी के पौधों को स्पर्श भी नहीं किया जाता। तो आप सभी लोग तुलसी के पत्तों को पहले ही तोड़कर ला चुके होंगे। यदि आप नहीं तोड़ पाए तो भी आप उपाय कर पाएंगे। आपको जाना है तुलसी के पौधे के नीचे। कहाँ पर? तुलसी माँ के पौधे के नीचे। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको इस प्रकार के तुलसी के पौधे के नीचे आपको तुलसी के पत्ते गिरे हुए दिखाई देंगे। वहाँ से आपको लेकर उपाय को करना है। आपको वहाँ पर तुलसी के पत्ते जब आप भगवान लड्डू गोपाल के सन्मुख रखें, तब आप उस पर 1 हल्दी की 3 बिंदी उस पर रख दें। लगाने के बाद आपको भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का आप भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद जो प्रसाद स्वरूप में हो, 1 पत्ते को आपको अपने घर पर जो भी व्यक्ति चाहे, आप अपने घर पर मिलकर इसे प्रसाद स्वरूप में आप ग्रहण कर लें, पहला पत्ता। दूसरे पत्ते को जो भी व्यक्ति आपके घर में अत्यधिक बीमार रहता है, उस व्यक्ति को आप जो है खिला दें। निश्चित है भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा जरूर होगी, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में एकादशी की तिथि का विशेष ही महत्व बताया गया है। और विशेष महत्व के साथ साथ गुरुवार की एकादशी और विजया एकादशी
विजय श्री प्रदान कराने वाली, हमारे जीवन में विजय दिलाने वाली यदि हमें दुख की अनुभूति हो रही है तो भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से हमें सुख की अनुभूति होगी, हमें विजयता प्रदान होगी। क्योंकि यही वह एकादशी है, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्रभु श्री रामचंद्र जी को विजय प्राप्त हुई थी। तो निश्चित है भगवान हमें भी अपने जीवन में विघ्नों से, कष्टों से विजय जरूर प्राप्त कराएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। आइए बढ़ते हैं सबसे एक अचूक और दिव्य उपाय की ओर, जो कि पूज्य गुरु जी ने अपनी बहुत सी कथाओं में बताया है। इस विशेष दिव्य उपाय को आपको एक पात्र, इस तरह से एक पात्र जल लेना है, एक पात्र जल लेना है और जल लेकर आपको मिल सके बेलपत्री तो ले ले, नहीं बाबा पर चढ़ी हुई बेलपत्री को आप ले सकते हैं। और वहाँ पर पहुँचकर आपको बाबा महादेव पर, जब भी आप एकादशी के दिन बाबा को जल समर्पित करने जाएं, एकादशी के दिन 3 बार बोलना है आपको, 3 बार स्वधा स्वधा स्वधा। 3 बार स्वधा बोलने से वह जल जब माता पार्वती के हस्त कमल पर गिरता है तो वह जल हमारे पितरों को समर्पित हो जाता है। तो हमारे पितृ तृप्त होते हैं और हम पर कृपा करते हैं। हमारे कुंडली में पितृदोष की स्थिति दूर होती है और हम जिस भी कार्य के लिए हाथ लगाते हैं वह कार्य हमारा संपन्न होता है, पूर्ण होता है, निर्विघ्न। क्योंकि स्वधा हमारे पितरों को समर्पित है। स्वधा नाम या फिर ना कर पाए तो आप स्वधा स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। और इस दिन अपने घर के परिंडे के पास जहाँ पर जल रखे का स्थान होता है, आपके घर में ये मान लीजिए जल रखने का स्थान है, वहाँ पर आपको एक दीपक, घी का लंबी बत्ती का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। क्योंकि परिंडे के स्थान पर हमारे पितरों का निवास होता है। इसलिए पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि आप बाबा के मंदिर किसी कारणवश ना भी जल समर्पित करने जाओ तो एक दीपक अपने पितरों के निमित्त परिंडे के पास समर्पित कर देने से भी बाबा महादेव की कृपा के साथ साथ हमारे पितरों की कृपा सदा सर्वदा हम पर बनी रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। आपको इस प्रकार से एक पात्र जल लेना है अपने घर से, परिंदे से, और आपको इस प्रकार से एक पत्ते की आवश्यकता होगी। आप चाहो तो पान का पत्ता ले लो और आपको लेना है 14 चने की दाल। कितनी? 14 चने की दाल। और इस पात्र में आपको 1 चुटकी हल्दी डाल लेना है, 1 चुटकी हल्दी, और एक पत्ता लेकर 14 चने की दाल को लेकर पहुंच जाना है आपको कहाँ पर? आपके इस दिन माताएं गुरुवार का व्रत करती हैं। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप एक पुष्प अवश्य ले जाएं। इन सब चीज़ों को लेकर आपको पहुंच जाना है कहाँ पर? केले के वृक्ष की जड़ में। क्योंकि केले के वृक्ष की जड़ में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का निवास होता है। आप जो एक पत्ता लाए हैं उस पर आप जो 14 चने की दाल लाए हैं उस चने की दाल को आपको रख देना है। रखने के बाद जो आप एक पात्र जल लाए हैं, एक पात्र जो आप जल लाए हैं हल्दी युक्त, उसे आप केले की वृक्ष की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए, क्या कहते हुए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए जल को समर्पित करना है। इस दिन जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करते हुए जो है उसे समर्पित कर देना है। और एक पुष्प को समर्पित करके भगवान श्री हरि नारायण विष्णु से प्रार्थना करें कि सदा सर्वदा आपकी कृपा इसी प्रकार हमारे जीवन पर बनी रहे। सदा हमारे जीवन पर प्रभु आपकी कृपा सदा सर्वदा हमारे पूरे परिवार पर बनी रहे। आप जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। निश्चित है फाल्गुन का महीना अपने आप में एक दिव्य होता है और ऐसे में महाशिवरात्रि के पहले वाली एकादशी, विजया एकादशी पर हमें विजय श्री स्वरूप प्राप्त होगी। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। जय महाकाल।